खुदावंद ने अपने फजल से हमें सही सलामती से रखते हुए आज का ये दिन, जो कि क्रिसमस का दिन या बड़ा दिन कहलाता है, वो दिखाया है। आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कलाम मुक़द्दस लूका 2:1-20 में पैगाम मिलता है चरवाहों को, और लूका 2:11 के अंदर लिखा है, फरिश्ता आके कहता है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अजीजो, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस यानी बड़ा दिन मुबारक हो। सारी दुनिया में बड़ा दिन मनाया जाता है क्योंकि क्रिश्चियन सारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और मेजॉरिटी में हैं। आज हमें यह देखना है कि इसे क्यों बड़ा दिन कहा जाता है। आज हम इस पर गौर करते हुए इसकी खूबियों पर भी ध्यान देंगे। ना तो दिन में कोई 24 घंटे की बजाय 26 घंटे हैं, ना सूरज बड़ा निकला, ना सितारे और ना चांद, लेकिन खुदा ने जब इंसान को बनाया अपनी इमेज पर, तो आदम ने गुनाह किया और खुदा से जुदा हो गया, गुनहगार हो गया, और कोई भी उम्मीद नहीं थी उसके बचने की। कलाम मुक़द्दस हमें यह बताता है कि शरीयत जो थी वो नाकाम ठहरी। व्यवस्था या जो हुक्म मिले हुए थे वो सब बेकार रहे, क्योंकि इंसान जो था वो उसके मुताबिक चलता था, लेकिन वो उसको और ज़्यादा खताकार या सदावार ठहराती थी। मिसाल के तौर पे, जैसे थर्मामीटर जो है वो हमारे बुखार को बता सकता है, लेकिन थर्मामीटर ये नहीं कर सकता कि हमारे बुखार को उतार दे। एक्सरे की मशीन जो है वो हमारे तकलीफ़ को बता सकती है कि कहाँ पे कोई फ्रैक्चर है या कहाँ कोई अल्सर है, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर सकती। कलाम मुक़द्दस इसी बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि शरीयत जो थी नाकाम ठहरी, लेकिन इलाज वो नहीं कर पाई। इंसान गुनाह का गुलाम हो गया। मसीह सेवियर बनकर पापी के लिए इस दुनिया में आ गया। फरिश्ता उसी खुशी का पैगाम देता है। ये कलाम के अंदर सबसे बड़ी बात है, और बहुत से फरिश्ते उसके साथ थे। खुदा दुनिया में आ रहा है। ये जो है बड़ा दिन इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि इंसान का चांद पे उतरना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि खुदा का इंसान का कि दुनिया में आना, जमीन पर आना, ये बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए जो है इसे बड़ा दिन कहा जाता है, ना कि दुनियावी तौर पे अगर हम सोचें उस लिहाज से। खुदा इस दुनिया में आ रहा है, ज़मीन पे आ रहा है जो उसकी चौकी है पाँव की, और इंसानियत के लिए आ रहा है, और वो मुक्ति दाता है, सेवियर है। देखिए, जब भूख लगती है तो किसी भूख को मिटाने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। चाहे आप कितने उसे सोने की अशर्फियाँ दे दीजिए, चाहे सोने चांदी की डलियाँ दे दीजिए या बिस्किट दे दीजिए, उसकी भूख नहीं मिटेगी। वो खा ही नहीं सकता, उससे भूख मिटेगी नहीं। एक भूखे को रोटी की ज़रूरत है, एक पापी को मुक्तिदाता की ज़रूरत है, एक सिनर को सेवियर की ज़रूरत है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर नजात दहिंदा मुक्तिदाता होकर आया। वो पापियों को मारने नहीं आया, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया।
पापियों को बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर जो है पेशेंट को जब देखने जाता है तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है, मारने की नहीं। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर कोई बादशाहत करने के लिए नहीं, राजपाट करने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि वो इंसान जो है बच जाए और हमेशा हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। यही जो है बात हमें जाहिर करती है कि ये इसीलिए बड़ा दिन कहलाता है। इसके अंदर यही बहुत बड़ी बात है। बड़ा दिन इसलिए कहलाता है कि ऐसी पैदाइश थी जिसमें आसमान और ज़मीन दोनों शामिल थे। आसमान भी मिला हुआ था और ज़मीन भी मिली हुई थी। खुदा, आसमान अगर कहें तो खुदा था, एंजल से, प्लैनेट से, सितारे थे, रूहानी ताकतें थीं जो कि आने वाले मसाया का, यानी उस खुदा का जो ज़मीन पे आ रहा था, उसका पैगाम दे रहा था। दूसरी तरफ ज़मीन पर सारी इंसानियत, बादशाहों से लेकर जानवर तक, बादशाह हेरोदीस बादशाह, मजूसी वो भी किंग्स कहलाते थे, चरवाहे, यहाँ तक के जानवर भी शामिल थे और गौशाला भी उन्होंने दे दी ताकि मसीह वहाँ पर चरनी में ठहर सके। तो ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे इस समय, उस पैदाइश के अंदर जुड़े हुए थे। दोनों जहान, जिसे कहना चाहिए बर्थडे में शामिल थे, मसीह की पैदाइश में, इसीलिए थे बड़ा दिन भी कहा जाता है। इससे ये बड़ा दिन होता है। बड़े दिन से हमें बहुत सा पैगाम मिलता है, इसलिए बड़ा दिन कहलाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पैगाम मिलता है। बहुत सी अच्छी बातें हमें पता चलती हैं। माफ़ी का पैगाम, क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम जो है वो माफ़ी का है। अगर खुदा इंसान को जो गुनाह में गिर गया था हुक्म ना मानने के ऊपर, अगर वो माफ़ ना करता तो ऊपर से ही कह देता तो सारी दुनिया गुनाह में थी, सब मर जाते। लेकिन खुदा ने हमें माफ़ किया। माफ़ करने के बाद वो इस दुनिया में आया और दुनिया में आकर उसने हमें बचाया। तो कलाम मुक़द्दस हमें ये बताती है ये बड़ा दिन इसलिए भी है और इसके अंदर ये खूबियाँ हैं कि इसमें माफ़ी का पैगाम है कि खुदा जो है वो माफ़ करने के बाद हमें बचाने के लिए इस दुनिया में है। दूसरी बात इसके अंदर पैगाम हमें मिलता है खुद इंकारी का। वो खुदा था, इंसान बना। इंसानियत के लिए अगर कह दें कि वो जानवर बना तो इंसानियत के लिए बहुत गिरावट की बात। खुदा से नीचे फरिश्ते, फरिश्ते से नीचे इंसान और इंसान से नीचे पापी इंसान। खुदा जो है वो हमारे लिए पापी इंसान, गुनहगार इंसान बन गया क्योंकि उस पर गुनाह लादा गया और वो सलीब पे गुनहगार की मौत मारा गया। तो खुदा जो है वो हमारी खातिर इंसान बना। एक खुद इंकारी कि खुदा होते हुए भी उसने खुदाइयत को अपने दर्जे पे ना रखा, बल्कि वो कलाम मुक़द्दस हमें यही बताती है फिलिपियों 2 के मुताबिक कि हालांकि वो खुदा था लेकिन फिर भी वो हमारी खातिर इंसान बना। मौत, बल्कि सलीबी मौत तक गवारा करी। और ये एक बहुत ज़बरदस्त खुद इंकारी है, क्योंकि बाइबल हमें यही कहती है जो अपनी खुदी का इंकार ना करे और अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे लायक नहीं। तो ये पैगाम जो है बड़ा ज़बरदस्त है कि इसके अंदर ये खूबी पाई जाती है बड़े दिन के अंदर कि इसमें खुद इंकारी का भी पैगाम है। तीसरी चीज़ इसके अंदर एक और है, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलिदान। खुद इंकारी के साथ साथ बलिदान आया ही नहीं, छोटा ही नहीं बना, बल्कि जान देकर बचाया भी। जान देकर बचाया भी, ये कुर्बानी जो है यहाँ पर आप देखते हैं
कुर्बान होने के लिए आया, बचाने आया, और यही नहीं, उसने हमें वो जिंदगी दी जिस पे मौत का कब्जा नहीं होता। बड़े दिन पर हम चरवाहों की कुर्बानी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर नज़र आते हैं उनके अंदर भी एक कुर्बानी देखने को मिलती है। जब फरिश्तों ने पैगाम दिया, चरवाहे भूल गए अपने गल्ले को, बहुत बड़े गल्ले को, भेड़ों को छोड़ा उसे वहीं पे और चल दिए उस पैगाम को सुनने के बाद, और चरनी में पहुंचे और मसीह को पाया। ये एक अजीम कुर्बानी को जाहिर करती है। इसी तरीके से वो मजूसी जो थे, कुर्बानी की एक मिसाल है कि दूर दराज इलाके से पूरब से 14-15 दिन के सफ़र के बाद रात में चलते थे, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी। सोना, मोर लुबान और खाने की पीने की चीज़ें और पैसा और कितनी चीज़ें लेकर वो आए हुए थे, वो सब रात को चलते थे। और कुर्बानी थी, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उनकी ज़िंदगी के अंदर भी पाया जाता था। अजीज़ों, क्या बड़े दिन की खूबियाँ, प्यार, मोहब्बत, खुद इंकारी, कुर्बानी, माफ़ी का जज्बा हम में है। अजीज़ों, हम बड़ा दिन को अगर बड़ा बनाना चाहते हैं, हम भी इसे बड़ा बना सकते हैं। इस दिन को हम भी बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि मसीह के आने पे बड़ा दिन बना, आसमान और ज़मीन लग गया, उसके अंदर प्लैनेट्स लग गए, फरिश्ते लग गए। हम भी उसे बड़ा दिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसे बड़ा दिन? इस बड़े दिन को अगर हम दूसरे के लिए मनाएं, दूसरों के लिए मनाएं, उनके लिए, उनके साथ प्यार करें, उनके लिए कुर्बान हों, उनके लिए हम माफ़ी का पैगाम लाएं, उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें अपने गले लगा लें। ये ज़बरदस्त तरीका है बड़े दिन को बड़ा करने के लिए और दुनिया को एक ज़बरदस्त पैगाम देने के लिए। अज़ीज़ों, कुर्बान होने, एक दूसरे के लिए माफ़ करना और मोहब्बत से गले लगाना मसीह का ये खुद का काम था। उसने गिरे हुए लोगों को उठाया, गलील के जाहिल मछुओं के पैर धोए, कोड़ियों को पाक साफ किया। उसने कभी भी ज़रा सी भी उसने वो नहीं समझा कि मैं इनके हाथ पैर क्यों धो रहा हूँ या मैं इन्हें क्यों छूऊं। मसीह कुर्बान होने के लिए एकदम तैयार रहता था, गले लगाने के लिए तैयार रहता था। प्यार और मोहब्बत उसके अंदर थी, कोई ईगो नहीं, कोई मैं नहीं, कोई खुद इंकारी, कोई ऐसी उसके अंदर नहीं थी, सिर्फ खुद इंकारी थी। मसीह की अजीज़ों सेकंड कमिंग भी नज़दीक है। आया वो पहली दफ़ा एक सफरिंग सर्वेंट बनकर यशाया 53 के लिहाज से और कुर्बान हो गया। अब एक बादशाह की हैसियत से आएगा। सारी दुनिया को उसकी इंतज़ार है। वो इस दुनिया में आएगा और तख्त पे बैठकर जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करेगा। हमें तैयार रहना है रूहानी तौर पर। अगर रूहानी तौर पर हम तैयार रहेंगे तो यकीनन उसके साथ उसके आराम में दाखिल होंगे। ये लास्ट डेज चल रहे हैं जिसके अंदर कलाम हमें यही बता रहा है कि आखिरी दिनों में ऐसी हालात होंगे, बद से बदतर हालात हुए चले जा रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं कि लानत से अगर बचना है तो बरकत को हासिल करना है, खुदा से जुड़ना है तो ये लानतें हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम इनका सामना कर सकते हैं। आइए अजीज़ों, इस क्रिसमस में हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हाथों में दे दें और उससे सीखें कि किस तरीके से हमें मोहब्बत, प्यार, आज़ी, इंकसारी और माफ़ी देकर दूसरों को एक दूसरे का बोझ उठाकर क्रिसमस को मनाना है और खुदा के नाम को बुलंद बाला करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और यह क्रिसमस आपके लिए मुबारक हो
और उसका फजल हो तो हम सब नए जोश व खरोश से नए साल में कदम मारें और खुदा के जलाल को जाहिर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये बड़ा दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, जो कि आए खुदावंद हकीकत में सारी दुनिया से बड़ा दिन है, जिसमें आसमान और ज़मीन शामिल है, हमारी ज़िंदगियां भी शामिल हैं। आए खुदावंद, हम सब को इस्तेमाल कर, ताकि जब तेरी आमद हो तो हम बादलों पर तेरा इस्तकबाल करें और तेरे साथ ऊपर उठा लिए जाए। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस। बड़ा दिन मुबारक हो।